दोस्तों, अगर आपके पास इस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कार्ड है और आप फ़ोन पे बनाना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने इस कार्ड की सहायता से फ़ोन पे को कैसे बना पाओगे और चला पाओगे। बस दोस्तों, आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को अंत तक वॉच करना होगा, तभी आप बना पाओगे। दोस्तों देखिए, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में इस तरह से फ़ोन पे एप्लीकेशन है तो क्या करना होगा दोस्तों, इस पर ऐप को ऐसे प्रेस करना होगा, यहाँ से अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपको न्यू वर्जन का फोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो दोस्तों, आप मेरा वीडियो कुछ इस तरह से देख रहे होंगे दोस्तों, तो आपको इसके टाइटल पे क्लिक करना है, जहां लिखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे कैसे बनाएं। इस पे आप टच करोगे तो देखिए, इससे पहले जो वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तभी आप डाउनलोड कर पाओगे। दोस्तों देखिए, इस पे आप टच करोगे तो आप सीधे आप रीडायरेक्ट होकर प्ले स्टोर पे पहुंच जाओगे। दोस्तों यहाँ से देखिए, आप सीधे प्ले स्टोर पे पहुंच चुके हो। दोस्तों यहाँ से आपको RBI द्वारा रजिस्टर्ड फोन पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। देखिए, फोन पे एप्लीकेशन जो है आपका इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों, तब तक वेट करते हैं जब तक आपका फोन पे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपका न्यू वर्जन का फ़ोन पे एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। सीधे आपको यहाँ से ओपन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है दोस्तों, आपको यहाँ वही मोबाइल नंबर फिल करना होगा जो आपका बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड नंबर है। तो दोस्तों, मैंने अपना बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड नंबर फिल कर दिया है। दोस्तों यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। देखिए, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद 4 डिजिट का पासकोड मांग रहा है दोस्तों, आपको यहाँ टच करना होगा ट्राई अनदर वे पे, और वेरीफाई विथ OTP पे क्लिक करना होगा। दोस्तों इतना करेंगे तो देखिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाता है दोस्तों, जो कि ऑटोमेटिक फिल भी हो जाता है। दोस्तों थोड़ा देर वेट करते हैं। देखिए, OTP ऑटोमेटिक फिल हो चुका है दोस्तों। देखिए, यहाँ से जितने परमिशन आएंगे आपको अब अलाउ करते जाना। देखिए, जितने परमिशन आएंगे आपको अलाउ कर देना है दोस्तों। देखिए, सारे परमिशन को, ताकि आप में नोटिफिकेशन और मैसेज आ सके दोस्तों। इस तरह से देखिए, परमिशन ऑन करने के बाद दोस्तों देखिए, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है और आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। दोस्तों मैं अभी जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से अपना फ़ोन पे बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं उस पर टच करूँगा। दोस्तों देखिए, यहाँ से दिखता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, देखिए लिखा है। अगर नहीं दिखता है, यहाँ से CL पे जाइएगा और यहाँ से सर्च कर लीजिएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। दोस्तों यहाँ से सर्च करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इस पर टच करेंगे तो देखिए, अब आपका जो है फ़ोन पे जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है बैंक वेरीफाई हो रहा है दोस्तों। फेचिंग योर अकाउंट डिटेल लिखा और देखिए, आपका अकाउंट ऐड हो चुका है दोस्तों। यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब यहाँ से आपको पिन सेट करना होगा। तो दोस्तों, आप नए यूजर हो तो यहाँ रीसेट पिन लिखा है दोस्तों, यहाँ सेट पिन लिखा रहेगा, तो वहाँ से सेट पिन पे आपको टच करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आपको शुरू का 6 अंक अपने कार्ड का डालना है। तो दोस्तों, आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ATM कार्ड वर्चुअली देता है दोस्तों। आपको वहाँ खाता खुलाए होंगे तो आपको बस ये वाला कार्ड मिला होगा दोस्तों, ये ATM कार्ड नहीं है दोस्तों। अब आपको क्या करना होगा, ATM कार्ड डाउनलोड करना होगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। ये खूब कट नहीं करिएगा, अभी काम पड़ेगा इसका। आपको सीधे चलना होगा यहीं से प्ले स्टोर पे। दोस्तों यहाँ से प्ले स्टोर पे चलिएगा और यहाँ से सर्च करिएगा IPPB, ये आपको सर्च करना है दोस्तों। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ये वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। इस एप्लीकेशन से जो है आप वर्चुअल ATM कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो देखिए, आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। यहाँ से आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुका है। सीधे आपको यहाँ से ओपन पर क्लिक करना होगा। तो देखिए, कुछ इस तरह के परमिशन आएंगे, आपको यहाँ अलाउ कर देना होगा, अलाउ कर देना होगा दोस्तों। यहाँ से सारे परमिशन को आप अलाउ कर दीजिएगा दोस्तों, और देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से लॉगिन नाउ पे क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ से लॉगिन नाउ पे और अलाउ करना होगा दोस्तों। अब देखिए, सिम कार्ड सिलेक्ट करने को बोल रहा है दोस्तों। अगर आप में 2 सिम कार्ड है तो इस तरह का ऑप्शन होगा, नहीं तो एक ही सिम कार्ड वाला सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ आपको वही सिम कार्ड सिलेक्ट करना होगा जिससे आप फ़ोन पे बना रहे हो। मेरा सिम 1 से बना रहा हूँ दोस्तों। आई हैव रीड कर दीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट SMS वेरिफिकेशन करिएगा दोस्तों। इतना करेंगे तो देखिए, और एक बार अलाउ करना पड़ेगा। तो देखिए, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो रहा है दोस्तों। थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक आपका मोबाइल नंबर SMS के लिए वेरीफाइड हो रहा है दोस्तों। देखिए, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो चुका है दोस्तों। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब आपको इस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। देखिए, कार्ड को इस तरह से देखिएगा और देखिए, कार्ड में देखिए अकाउंट नंबर लिखा है और आपके कार्ड में CIF नंबर लिखा है, तो कस्टमर ID की जगह CIF नंबर रहता है। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अकाउंट नंबर यहाँ फिल करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले अकाउंट नंबर ध्यान से फिल करिएगा ताकि आपका गलत ना हो दोस्तों। यहाँ से ध्यान से आपको फिल करना है, यहाँ से फिल कर दीजिए। कस्टमर ID की जगह आपको यहाँ से CIF नंबर फिल करना है दोस्तों, ताकि गलत ना हो।
तो कस्टमर आईडी जो है CIF नंबर यहाँ से फिल करिएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ फिल कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ से अपना वही डेट ऑफ बर्थ फिल करिएगा जो आपका बैंक में होगा। तो दोस्तों यहाँ से ध्यान से फिल करिएगा, डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो दोस्तों। यहाँ से देखिए मैंने बैंक में जो है वही फिल कर दिया दोस्तों। अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, रजिस्टर पे क्लिक करना होगा दोस्तों। इतना करेंगे तो देखिए आपका देखिए इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और देखिए एम पिन सेट करने को मांग रहा है दोस्तों। आपका यहाँ मैं बता दूँ तो देखिए यहाँ देखिए न्यू एम पिन और री इंटर एम पिन। दोस्तों एम पिन का काम होता है कि आप जब इस ऐप को ओपन करते हो तो सबसे पहले एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह दोस्तों सिक्योरिटी पासवर्ड है दोस्तों, उसको आपको याद करना होगा और बनाना होगा। यहाँ दोस्तों 4 अंक का होता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से मैं एम पिन बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ से मैं एम पिन बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ से देखिए यहाँ से आप ऐसे एम पिन बना लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से एम पिन बना लेना दोस्तों 4 अंक का, आपको याद है। सेट एम पिन कर दीजिएगा दोस्तों। सेट एम पिन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह का जो इंटरफेस आएगा। और दोस्तों देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस मांग रहे हैं दोस्तों। आपको यहाँ वही सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल करना होगा। जैसे आप अगर एम पिन भूल जाते हो तो आपको इसको फिल करके आप रीसेट कर सकते हो दोस्तों। तो आप कुछ भी ऐसे फिल कर सकते हो अगर आपको याद रहेगा, एम पिन आसान बनाया हो तो दोस्तों यहाँ से कुछ भी ऐसे फिल कर दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में दोस्तों। यहाँ से देखिए इसके बाद आपको यहाँ से सबमिट पे क्लिक करना होगा दोस्तों। यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। और देखिए कुछ इस तरह का आपका जो है वेरीफाइड हो रहा है दोस्तों। डिटेल्स थोड़ा देर वेट करते हैं जब तक आपका डिटेल्स जो है वेरीफाइड हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वेरीफाई OTP के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। यहाँ तक का प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से लॉगिन नाउ पे सीधे क्लिक करना होगा और एम पिन आपका डालना होगा दोस्तों, जो एम पिन अभी को आप बनाए हो दोस्तों। इतना करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का जो है आपका रिफ्रेशिंग हो रहा है। और दोस्तों देखिए थोड़ा सा वेट करते हैं। और देखिए थोड़ा सा वेट करने के बाद आपका होम पेज आ जाएगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपका होम पेज इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का ओपन हो चुका है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह का आपका होम पेज होता है दोस्तों। यहाँ से आप अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो। आपका ऊपर सबसे नाम लिखा रहेगा। और आप यहाँ से देखिए आप बैंक बैलेंस भी चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से आप बैंक बैलेंस चेक कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से स्क्रॉल करिएगा तो कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए आपको माई सर्विसेज में जाना और यहाँ से डेबिट कार्ड का सेक्शन है दोस्तों। आपको ATM कार्ड खरीदना है तो दोस्तों यहाँ से इस पर टच आपको करना है। तो दोस्तों देखिए इस पर आप टच करोगे तो कुछ इस तरह का रिफ्रेशिंग होता है दोस्तों। थोड़ा सा आपके सर्वर पे दिक्कत है तो कुछ टाइम लग जाता है दोस्तों, लेकिन खुलेगा दोस्तों इस तरह से। अगर आपने अभी तक ATM कार्ड नहीं लिया है तो दोस्तों यहीं से ऑप्शन रहता है 25 रुपये देकर आपको खरीदना पड़ता है। जैसे दोस्तों आप खाता नया नया खुलवाते हैं तो आपको 200 रुपये लगता है खाता का, और उसमें 175 रुपये आपको काट लेता है। आप में 24 रुपये 85 पैसा कुछ होता है। तो दोस्तों आपको 1 रुपये ऐड करना पड़ेगा तभी आप ATM कार्ड यहाँ जो है खरीद पाओगे दोस्तों, क्योंकि 25 रुपये का ATM कार्ड होता है और आपके में बैलेंस 24 रुपये 85 पैसा ऐसा कुछ होता है दोस्तों। आपको क्या करना होगा, ATM कार्ड खरीदना होगा पहले, उसके बाद आपको कुछ इस तरह का शो होगा और आपको व्यू कार्ड डिटेल्स पे जाना है तो आपका पूरा ATM कार्ड शो होने लगेगा। तो दोस्तों देखिए व्यू कार्ड डिटेल्स पे मैं चला गया। अब यहाँ से एम पिन मुझे मांगेगा तो वही एम पिन 4 अंक का बना फिल कर दीजिएगा, कंफर्म कर दीजिएगा दोस्तों। इतना करेंगे तो देखिए अब आपका पूरे कार्ड का डिटेल शो हो रहा है दोस्तों। यहाँ से देखिए आपका कार्ड नंबर है और मंथ ईयर लिखा है। करना क्या होगा दोस्तों, आपको इस कार्ड का नंबर और मंथ ईयर कहीं पे लिख लेना होगा और सीधे यहीं से चलना होगा फ़ोन पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कार्ड का लास्ट का 6 अंक और मंथ ईयर की ज़रूरत है मुझे फ़ोन पे में दोस्तों। यहीं से चलते हैं सीधे फ़ोन पे में दोस्तों, जहाँ फ़ोन पे को मैंने इंड किया था दोस्तों। यहाँ से देखिए अपना पैटर्न लॉक खोल लीजिएगा। अब यहाँ से अपने लास्ट का 6 अंक अपने कार्ड का डालिएगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिए मैं लास्ट का 6 अंक यहाँ फिल कर दिया। यहाँ से एक्सपायरी डेट दोस्तों, यहाँ से मैं एक्सपायरी डेट फिल कर दिया दोस्तों। इतना करने के बाद टिक कर दीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा और अलाउ करिएगा SMS के लिए। इतना करेंगे तो देखिए 6 डिजिट का बैंक OTP में आपको में आएगा दोस्तों। देखिए ऑटोमेटिक फिल भी हो चुका, नहीं फिल होता तो आप फिल कर दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद टिक कर दीजिएगा। यहाँ से UPI पिन सेट करिएगा दोस्तों। यहाँ से वही UPI पिन सेट करिएगा जो आपको याद रहे दोस्तों। यहाँ से देखिए UPI पिन मैंने सेट कर लिया है दोस्तों। इतना करेंगे तो देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपका UPI पिन सेट हो चुका है दोस्तों। मैं तुरंत 1 रुपये भेज के किसी फ्रेंड को चेक कर लूँगा कि मेरा UPI बना है कि नहीं दोस्तों। यहाँ से अलाउ करिएगा SMS कॉन्टैक्ट के लिए, और किसी एक फ्रेंड को तुरंत 1 रुपये ऐसे जाना है। यहाँ से अमाउंट आप फिल करिएगा और यहाँ से पे कर दीजिएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए पे वाला ऑप्शन रहता है और देखिए अपने अकाउंट से यहाँ से पे कर दीजिएगा दोस्तों। तुरंत यहाँ पे वाला ऑप्शन रहता है और देखिए आपका कुछ इस तरह UPI फिल करने को आ जाएगा दोस्तों। पे कर दीजिएगा
जाएगा। इस तरह से अपना बैंक बैलेंस यहाँ से भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए चेक बैलेंस पे जाइएगा, आपका बैंक शो होगा दोस्तों, इस पर आपको टच करना है। यहाँ से अपना यूपीआई पिन फिल करिएगा, टिक करिएगा, तो आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा दोस्तों। कुछ इस तरह का आपका बैंक बैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद।